आप लोगों को पता है कि मैं क्लास 10th की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में आप लोगों को पता है। उसमें जो आपका पहला टॉपिक था न्यूट्रिशन, ठीक है। आपको न्यूट्रिशन में 3 लिविंग फॉर्म्स के न्यूट्रिशन के बारे में आपको जानना था। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। जो कि मैंने वो सभी अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। और जो आपका नेक्स्ट और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दिस इज रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन ये क्या है, इन दोनों टॉपिक से आपके लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन की, ठीक है। तो आप लोगों ने न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें पढ़ी है कि जैसे आप लोग इंटेक ऑफ फूड करते हो, फूड का फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर आपका क्या होता है एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या चीजें पढ़ी है। पहले क्या करते हो आप लोग फूड लेते हो, फूड का फिर क्या होता है डाइजेशन होता है, ठीक है। डाइजेशन के बाद क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है आपके एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है आपका ये क्या होता है इंजेशन प्रोसेस में आता है, इंजेशन, आफ्टर दैट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इजेशन आपका क्या होता है जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनका बाहर निकलना, ठीक है। तो ये जो 4 स्टेप्स है ये क्या होते हैं आपके होलोजोइक के ये स्टेप्स है जो कि आप न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हो। एसिमिलेशन में क्या होता है जो आपके एसिमिलेशन में क्या होता है जो आपके एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स कैरी एनर्जी, ठीक है। जो आपके एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है आपका एनर्जी प्रेजेंट रहता है और इसी एनर्जी को क्या करना होता है हम लोग यूज करते हैं किसी भी अपने काम को करने के लिए, ठीक है। तो अब ये जो एनर्जी का जो एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल से जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है, ठीक है, एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल से जो एनर्जी का निकलना होता है वही आपका क्या होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता है। मीन्स ये जो चीज पोर्शन है ये हम लोग क्या करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में पढ़ते हैं कि आपके जो एसिमिलेटेड फूड है, एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स है उससे आपका एनर्जी है कैसे निकलता है, कैसे क्या होता है, तो वो सभी चीजें हम लोग अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट, मतलब एक इंट्रो की तरह आपको पता चले कि रेस्पिरेशन हमें किस पार्ट में पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, ये सभी प्रोसेस होने के बाद जो आपका एसिमिलेशन प्रोसेस के बाद जो आपका एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या होता है आपकी एनर्जी उसमें कैरी रहती है, ठीक है। वो एनर्जी अब हम कैसे यूज करेंगे, एनर्जी हमें कैसे मिलेगी, किस फॉर्म में मिलेगी, वो हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब क्या बात हुई कि अब रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी इज रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स। अगर हम यहाँ से बात करें तो रेस्पिरेशन में क्या होता है ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हम लोग यहाँ से रेस्पिरेशन की अगर कोई डिफिनेशन बतानी हो तो हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अगर हम लोग यहाँ बताएं तो हम लोग क्या बताएंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स एनर्जी को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो एनर्जी को फॉर्म करने के लिए जो आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स का वही क्या होता है आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स कैसे जो है वो अपना एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि कैसे अपना जो भी एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू कैसे एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। अब हम लोग उस रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो आपका जो भी एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि सिंपल फूड, एसिमिलेटेड फूड का मतलब है कि कोई
मान लीजिए हम लोग ग्लूकोज ले लेते हैं, C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या फॉर्म होता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। और यही एनर्जी क्या करते हो आप लोग, यूज करते हो किसी भी अपने अदर काम करने के लिए, वो एनर्जी आप लोग यूज करते हो। तो ये क्या हो गया, आपका जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ, जहां से क्या हुआ, आपका CO2 जो कि हम लोग एक्सेलेरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं और H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। फिर इसी एनर्जी को क्या करते हो आप अपने काम में यूज करते हो। फिर अगर मैं इसकी बैलेंसिंग की बात करूँ तो ये बैलेंस आप सभी लोगों को आता है, कोई भी रिएक्शन कैसे बैलेंस होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमुलेटेड मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एनर्जी। और ये एनर्जी जो होता है आपका एटीपी के फॉर्म में आपके बॉडी में स्टोर रहता है। ये जो एनर्जी है ये आपका एटीपी के फॉर्म में क्या होता है, आपकी बॉडी में स्टोर रहता है। अब बात आती है कि एटीपी क्या है। एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप लोग एक और टर्म पढ़ोगे एटीपी के बारे में, इसका मीन्स होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एटीपी में आपके जो है वो 3 फॉस्फेट्स के ग्रुप जुड़े रहते हैं एडिनोसिन ग्रुप में, ठीक है। और एटीपी में क्या होता है, आपके 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े होते हैं एडिनोसिन में। एडिनोसिन में अगर 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हैं तो वो आपका एटीपी मॉलिक्यूल्स कहलाता है। अगर एडिनोसिन में आपका 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है तो ये आपको एटीपी कहलाता है। तो ये सब आप डिटेल में उसके स्ट्रक्चर के बारे में आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन एज अगर हम लोग इंट्रो लेते हैं तो। अब बात आती है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, कैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, कैसे CO2 निकलता है और O2 का ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, वो सभी चीजें हम क्या करते हैं रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या चीज होती है, तो इसमें क्या होता है, कुछ क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, तो वो अभी हम लोग जानेंगे। तो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, सबसे पहला होता है आपका O2 से अपने इन्वायरमेंट का लेना, ठीक है। रेस्पिरेशन स्टार्ट ही होता है इनटेक ऑफ O2 फ्रॉम सराउंडिंग। ये जो आपका सबसे पहला है वो है इनटेक ऑफ O2 फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, आपने क्या किया, O2 आप लोग अपने बॉडी में ले लिए अपने सराउंडिंग से, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो जब O2 आपका जो है आपके बॉडी में चला जाता है तो उसके जो बाद जो होता है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल। एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल के क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जैसे कि आप लोगों ने अभी ऑक्सीडेशन का जो होता है वो रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा है, तो जो थर्ड स्टेप है वो रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ, फिर क्या होता है आपका जो एनर्जी है एटीपी के फॉर्म में वो क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। आपका जो CO2 है वो क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है एज अ बाई प्रोडक्ट, तो उसका क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन।
क्या होता है, अगर कोई भी रिएक्शन आप लोग देखते हो तो कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि जिसका कि कोई आपका यूज नहीं रहता है उस रिएक्शन में, तो वो एज अ बाय प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट काम होता है जिसका कि हम लोग को कोई यूज नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, या तो उसे नेग्लेक्ट करेंगे या तो उसे उस रिएक्शन से बाहर निकालेंगे। लेकिन हमारे बॉडी में अगर हम लोग CO2 नेग्लेक्ट करते हैं तो ये क्या है, हमारे लिए टॉक्सिक मतलब एक टॉक्सिक नेचर का बन जाएगा जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर जो भी आपके स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं आपके रेस्पिरेशन में, वो हो गया। अब आते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि रेस्पिरेशन क्या चीजें होते हैं, ये तो आपको स्टेप्स के बारे में पता चल गया। दिस इज योर, ये आपका स्टेप्स का पता चल गया कि क्या क्या होता है। अब अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेशन की, तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, सबसे पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जो सबसे पहला होता है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इसका क्या मतलब है कि जो आपका O2 और CO2, O2 को क्या करते हैं आप लोग इनटेक करते हैं और CO2 को क्या करते हैं आप लोग एक्सेल करते हैं। इनटेक बोले या इनहेल बोले, ठीक है, आप लोग क्या करते हो, O2 को इनहेल करते हो और CO2 को एक्सेल करते हो। तो ये क्या है, आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब रेस्पिरेशन का ये पार्ट है, जिसको कि आप लोग इसी प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो, ब्रीदिंग। अभी हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है। सो ये जो चीज आप लोग पढ़ते हो, ये ब्रीदिंग होता है जिसमें कि आपका बस गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आपके गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इट मीन्स इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, कि ब्रीदिंग क्या है, एक जस्ट पार्ट है आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस का, ये होल पार्ट नहीं है। ठीक है, ये जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन है। और जब हम लोग इसकी सेकेंड मतलब अगर हम लोग इसकी सेकेंड चीज की बात करें कि सेकेंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, वो होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड फूड और मॉलिक्यूल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, इन्हीं दोनों को मिला के क्या होता है, आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये एक तरीके का क्या है, ये आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सिस्टम है और ये क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन सिस्टम है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो ये अगर रेस्पिरेशन को दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो ये क्या है, आपका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो एक तरीके का एक्सटर्नल प्रोसेस है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। और जो ये है आपका, दिस इज योर इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर मैं रेस्पिरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल एंड द सेकंड वन इज इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होता है, जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज ब्रीथिंग प्रोसेस, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जानेंगे। और ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमिलेटेड फूड, तो ये सभी ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, इन द सेल। ठीक है, तो ये होता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन। अब आप लोग ब्रीदिंग के बारे में भी जानते होंगे, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है, ये भी आपके माइंड में क्या हो रहा होगा, आ रहा होगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग वो भी जान लेते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। अभी मैं आप लोगों को बताई हूँ कि ब्रीदिंग क्या है, एक तरीके का फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हम लोगों का ऑर्गन ही काम करता है, जैसे कि नॉस्ट्रिल। ब्रीदिंग में क्या होता है, हमारा नॉस्ट्रिल ही काम कर रहा है, जिसमें कि आपका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो काम कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन आपका जो रेस्पिरेशन है ये एक तरीके का बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें कि क्या होता है, आपके बॉडी की कुछ केमिकल सेल्स, ये सभी चीजें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अगर
अगर मैं एक साइड ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, अगर हम लोग बात करें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की और इन दोनों के बीच का डिफरेंस की, तो क्या होगा, मैंने क्या बताया कि ब्रीदिंग क्या है, एक तरीके का फिजिकल प्रोसेस है, एक तरीके का क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन जो आपका रेस्पिरेशन है वो आपका बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें कि बायो मीन्स जो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एक तरीके का बायोकेमिकल, आपको ऑक्सीडेशन नाम से समझ में आया कि ये लग रहा है कि आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका बायोकेमिकल इसलिए बोला गया कि बायो मीन्स लाइफ, केमिकल मीन्स केमिस्ट्री, या फिर जो भी आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ हो रहा है, एक लाइफ मतलब एक लाइफ फॉर्म में हो रहा है, ठीक है, एक लिविंग इंडिविजुअल में हो रहा है, तो वो वहां से आया है आपका बायोकेमिकल प्रोसेस। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ब्रीथिंग क्या है, एक तरीके का बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। फिर रेस्पिरेशन आपका क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। फिर अगर हम लोग ब्रीथिंग की बात करें तो ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिएक्शन या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर, इसका जो भी चीज है एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, जो कि मतलब ब्रीथिंग प्रोसेस, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, इट मीन्स कि जो भी प्रोसेस हो रही है आपकी ब्रीथिंग में वो क्या है, आउट ऑफ दी सेल हो रही है। एक्स्ट्रा मीन्स मतलब एक्स्ट्रा मीन्स होता है बाहर, ठीक है। तो आपका जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर, ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, इट मीन्स कि आपका जो भी प्रोसेस हो रहा है ब्रीदिंग में वो आउट ऑफ दी सेल हो रहा है। और रेस्पिरेशन क्या है, इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। इसमें क्या है, ये कुछ प्रोसेस जैसे मैंने अभी बताया कि ब्रीदिंग क्या है, एक तरीके का एक पार्ट ही है आपके रेस्पिरेशन का। तो ये क्या है, अब एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस भी हो रहा है, मतलब आउट ऑफ द सेल प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। मतलब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, मैंने क्या बताया, रेस्पिरेशन को दो पार्ट में बताया, फर्स्ट वन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड द सेकंड वन इज ऑक्सीडेशन। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, वो आपका एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, और इंट्रा सेलुलर जो आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होता है वो इन द सेल हो रहा होता है। इसकी वजह से ये इंट्रा सेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों प्रोसेस है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें ब्रीदिंग की, तो इसमें क्या होता है, किसी भी टाइप का कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, नो एंजाइम इन्वॉल्व, ठीक है। लेकिन आपका रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपके एंजाइम्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस में या फिर जो भी आपका बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या होता है, एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें क्या है, आपके किसी भी टाइप्स का कोई भी सेल या फिर इंटरनल ऑर्गन काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपका जो भी रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, ऑल बॉडी सेल्स आर इन्वॉल्व, लेकिन अगर ब्रीदिंग की बात करें तो ओनली सर्टेन ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व। ब्रीदिंग की बात करें तो कुछ सर्टेन ऑर्गन से क्या है, इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि नॉस्ट्रिल, ये क्या है, यही एक ऑर्गन है जो कि आपके ब्रीदिंग में क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। ओनली सर्टेन ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व। लेकिन क्या होती, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑल सेल्स आर इन्वॉल्व। इसका क्या मतलब है कि आपका कोई भी ऑर्गन किसका बना होता है, टिश्यू का। टिश्यू किसका बना होता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है।
और रेस्पिरेशन क्या है, इसमें सभी सेल्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। इट मीन्स कि सभी टिश्यू भी क्या रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। सभी टिश्यू इन्वॉल्व रहेंगे, इट मीन्स कि मैक्सिमम ऑर्गन्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस सेंटेंस का यही मीन्स है कि ऑल सेल्स आर इन्वॉल्व। इट मीन्स कि जो आपका मैक्सिमम ऑर्गन्स है वो आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, इन्वॉल्व रहता है। ठीक है। फिर अगर लास्ट हम लोग बात करें तो ब्रीदिंग में किसी भी टाइप का एनर्जी रिलीज नहीं होता है, नो एनर्जी रिलीज। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी जो है आपका रिलीज होता है। So these are the main difference between the breathing process and respiration. ब्रीदिंग क्या है, एक तरीका फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है, एक तरीका बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, मतलब आउट ऑफ द सेल ये प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, इंट्रा सेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। फिर क्या है, इसमें किसी भी टाइप का एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि जो आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसमें एंजाइम्स आपकी इन्वॉल्व रहता है। फिर अगर हम लोग बात करें सेकंड लास्ट वन, तो ओनली सर्टेन ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, जैसे कि आपका नॉस्ट्रिल हो गया, ठीक है, कुछ उसमें सर्टेन ऑर्गन्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमम जितने भी ऑर्गन्स है, लंग्स हो गया, जो भी आपकी चीजें, मैक्सिमम क्या होती है, ऑर्गन्स आपकी इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं प्लांट्स में, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमंस में, सभी चीजें जब मैं रेस्पिरेशन प्लांट्स और रेस्पिरेशन ह्यूमन के बारे में बताऊंगी तो वो सभी चीजें आपको बताऊंगी। ब्रीथिंग में क्या है, किसी भी टाइप का एनर्जी रिलीज नहीं होता है, जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से कैसे जो है एनर्जी रिलीज होता है, जो आपका ग्लूकोज के फॉर्म में अगर कोई एसिडेटेड मॉलिक्यूल है उससे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। उसके बाद CO2 H2O प्लस एनर्जी रिलीज होता है, जो कि एनर्जी जो है वो आपका ATP के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है। तो वो सभी चीजें मैंने यहाँ पे इस पार्ट में बता दी। ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट क्लिप होगा उसमें हम लोग डिफरेंस, मतलब जो आपका रेस्पिरेशन में दो टाइप्स के होता है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लिप में जाएंगे एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। सो अगर इस क्लिप में अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि हाँ दिस इज मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, आपके जो भी आपको कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वो भी आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, आप लोग हर बार भूल जाते हो। मतलब मैं देखती हूँ मेरे व्यूज बढ़ रहे हैं, लाइक्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे जो सब्सक्रिप्शन है वो नहीं बढ़ रहा है। तो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ठीक है। बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो आप लोग अगर सब्सक्राइब कर दोगे और बेल आइकन दबा देते हो तो मेरे जो न्यू वीडियोस हैं वो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियोस या क्लिप्स होंगे उसके आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। सो उससे मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अपने फ्रेंड्स ग्रुप में मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।